आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। ऑक्सीजन के अभाव में हुई एक महिला की मृत्यु। 29 ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बाद भी गुरुद्वारे से बुलवाना पड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर। झिरनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झिरनिया मुख्यालय के एक मरीज को खरगोन रेफर करने के लिए एम्बुलेंस में लेटाने के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें हॉस्पिटल में 19 जंबो और 10 छोटे सिलेंडर्स होने के बाद भी गुरुद्वारे से ताबड़तोड़ ऑक्सीजन सिलेंडर बुलवाना पड़ा। सुनिए क्या है घटनाक्रम जिसमें एक नवविवाहिता अमृतपति गुरप्रीत भाटिया बाबुल भाटिया ने एक दिन पहले ही अपनी विवाह की वर्षगांठ मनाई थी। अगले दिन मंगलवार सुबह 10 बजे अमृत कौर भाटिया अपने 2 महीने की बच्ची को घर छोड़कर गुरुद्वारे में लंगर में अपनी सेवा दे रही थी। अचानक अमृत कौर भाटिया की तबीयत बिगड़ी और उसे झिरनिया सरकारी हॉस्पिटल ले गए, जहां कुछ देर इलाज के बाद खरगोन रेफर करने की तैयारी की गई। किंतु कोई भी एम्बुलेंस हॉस्पिटल पर नहीं थी। सिर्फ एकमात्र विधायक निधि की एम्बुलेंस खड़ी थी, जिसमें तुरंत मरीज को खरगोन के लिए रवाना करने ही वाले थे कि गाड़ी में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर खाली निकला। काफी देर तक परेशान होने के बाद महिला को वापस गाड़ी से उतारकर हॉस्पिटल के वार्ड में ले गए, जहां मरीज को ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता थी। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण परिजन गुरुद्वारे में ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पहुंचे। वार्ड में मरीज को कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन दी जानी शुरू की, किंतु इतना समय बर्बाद होने से मरीज की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वहीं डॉक्टर दीपक शास्त्री ने अपनी ड्यूटी नहीं होने के बावजूद मरीज को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगभग 30 मिनट तक सीने को दबाकर महिला को बचाने की पूरी कोशिश की, किंतु सुबह 10:15 से 12:15 के बीच तक चल रहे इलाज के बाद महिला की दुखद मृत्यु हो गई। मरीज को कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन दी गई, किंतु हॉस्पिटल में वाटर कनेक्शन नहीं होने से यदि लाइट जाती है तो भी ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इस घटना से परिवार और सिख समाज में काफी रोष देखा गया। समाज के जिला प्रभारी सुखदीप सिंह भाटिया ने कहा, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर होता तो जान बच सकती थी। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने के कारण आज हम समाज की एक बिटिया को खो बैठे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं गुरु सिख सभा के प्रधान अजीत पाल सिंह भाटिया ने बताया, हॉस्पिटल की घटिया व्यवस्था के कारण आज हमारी बहू की मृत्यु हो गई। सिख समाज हॉस्पिटल की सेवाओं की घोर निंदा करता है और सिख समाज के सभी समाजजनों ने बिटिया के निधन पर रोष व्यक्त किया। समय पर नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है, न मिलती एम्बुलेंस। एक जननी, 2 इमरजेंसी, 108 होने के बाद भी मुख्यालय पर नहीं मिलती एम्बुलेंस की सुविधा। पहले भी 2 महीने पहले 12 जुलाई को ग्राम रतनपुर के रघुवीर सिंह गौड़ को मंगलवार शाम घबराहट हुई। परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया, वहां नहीं मिला। जैसे तैसे शाम 4 बजे मरीज को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स ने परीक्षण बाद माइनर अटैक बताया। जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी। दोबारा 108 को फोन किया, वाहन आसपास के क्षेत्र में नहीं होना बताया। बीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने चर्चा की। उन्होंने विधायक निधि से मिली एम्बुलेंस से मरीज को लाने को कहा, लेकिन उसमें ड्राइवर और डीजल नहीं है। मरीज के परिजनों और ड्राइवर और डीजल की व्यवस्था की बात कही। इसके बाद मरीज को सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी। अस्पताल ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पड़े थे। आनंद फानन में मरीज के परिजन गुरुद्वारा पहुंचे, सिलेंडर लेके पहुंचे। उसके बाद शाम करीब 6:30 बजे मरीज को जिला अस्पताल लेकर रवाना हो गए। क्षेत्र की 76 पंचायत के लोग अस्पताल से जुड़े हैं। व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होनी चाहिए। रोजाना होते हैं 4 से 5 प्रसव। सरकारी अस्पताल में रोजाना 4 से 5 प्रसव होते हैं। वर्ष 2021 में 1385 डिलीवरी हुई। नवंबर 2021 में 153। 1 जनवरी से जून 2022 तक ही 621 प्रसव हो चुके हैं। गंभीर स्थिति में महिलाओं को रेफर करना पड़ता है। इस संबंध में जिला चिकित्सालय अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर डीएस चौहान ने बताया कि सिलेंडर के लिए मैंने बात की थी, वहां कंसंट्रेटर मशीन थी। वहीं डॉक्टर दीपक शास्त्री ने कहा, अगर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर भरा होता तो मरीज की जान बच सकती थी। झिरनिया से सेठी हिरवे की रिपोर्ट।